हेलो बच्चों, देखिए हमारी जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी 1500 क्वेश्चंस की यूपी के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए। वैसे 1500 क्वेश्चंस तो हमारे हो गए बच्चों, इसमें 30 वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए 50-50 क्वेश्चंस के, है ना। तो लेकिन जो अभी एग्ज़ाम तो हमारा हुआ नहीं है, तो अभी इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर देते हैं। अभी मैं जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक इसमें वीडियोज़ डालती रहूँगी 50-50 क्वेश्चन के तुम्हारे। ओके बच्चों, तो देखो यूपी के लिए तो मैंने इसको स्टार्ट करा, सीरीज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी और जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है सभी के लिए सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी बच्चों। और बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स आपको पता है फार्मा एम्स ऐप पे अवेलेबल है। ऐप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी बच्चों प्ले स्टोर से भी आप लोग फार्मा एम्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, देखो मेबेंडाजोल एंटी जिराइडल एजेंट इज डेरिवेटिव ऑफ, था ना। मेबेंडाजोल एंथलमेंटिक्स में पढ़ा तुमने इसको, तो ये बेंज इमिडाजोल डेरिवेटिव आपका होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। रेमेडीज फॉर नाजल स्टिफनेस ऑफन कंटेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, है ना। तो एल्ब्यूटेरोल दे रखा है, एट्रोपिन दे रखा है, एपिनेफ्रिन या फिनाइल एफ्रिन। तो इसके लिए हो जाएगा तुम्हारा फिनाइल एफ्रिन नाजल डिकंजेसेंट होता है बच्चों के। फॉलोइंग इज नॉट इनिबिट एचआईवी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनिबिट नहीं करा रहा। तो बच्चों रिटोनाविर जो कि प्रोटीएज इनिबिटर है ये नहीं कराएगा। बाकी नाविरापिन इफाविलिन डिलाविडिन ये तुम्हारे नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर NNRTI में ड्रग तुमने पढ़ी होगी, है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग ड्रग में इंक्रीज सीरम यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाने वाली ड्रग तुम्हारी कौन सी है? पायराजीनामाइड, जिसमें पायराजीन रिंग है, हाइपर यूरिसीमिया करा रही है, यूरिक एसिड का बढ़ा रही है लेवल। बाकी थायजाइड्स और लूप डायरेटिक्स भी तुम्हारे यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं ना। और ये पायराजीनामाइड भी याद रखना आप लोगों ने। और ये पायराजीनामाइड कहाँ पढ़ते हैं? फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में पायराजीनामाइड आती है। कॉल्चिसिन एक्यूट गाउट के लिए यूज़ करते हैं। कोडीन जो है ओपियोड एंटीटासिस में आता है। पायरीमिथामिन जो है ये तुम्हारी एंटी मलेरियल ड्रग में आती है ना। डाई अमीनोपिरिमिडिन, है ना, डेरिवेटिव होता है। इंग्लिश मीनिंग ओमनी मैंने, ओमनी एवरी मैंने मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग होता है बच्चों। जीन नेल्सन स्टेनिंग डन स्पेसिफिकली फॉर, तो माइकोबैक्टीरिया के लिए जीन नेल्सन स्टेनिंग होता है। जैसे टीबी का कोर्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी का माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इनके लिए जीन नेल्सन स्टेनिंग हम लोगों ने पढ़ा है। फॉलोइंग वाज फॉर एम ऑफ फार्मेसी 1948, तो क्या एम है बच्चों इसकी? रेगुलेट करना प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया और रेस करना स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, दोनों ही एम है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग क्रूड ड्रग आंसर है। बोन ट्रैगर टेस्ट बच्चों हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, जो कि तुम्हें कैस्केरा दे रखा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कार्डिक ग्लाइकोसाइड के टेस्ट पूछ रखे हैं। किड्स, रेमंस, बालजेट तीनों होते हैं। बाकी लीगल टेस्ट होता है, किलर किलानी टेस्ट भी होता है, ये भी याद रखना है ना। नेक्स्ट है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ब्लड का -0.52 डिग्री सेल्सियस आप लोगों ने पढ़ा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रिंग ऑफ वॉरफेरिन इसेंशियल फॉर इट्स थेरेपेटिक एक्टिविटी, वॉरफेरिन जो बच्चों कोमेरिन डेरिवेटिव है, 4 हाइड्रोक्सी कोमेरिन रिंग इसमें होता है। तो इसका जो कोमेरिन रिंग है ना ये इसेंशियल होता है इसकी थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए। वॉरफेरिन आपका ओरल एंटीकोएगुलेंट में आता है। टेराटोजेनिक होता है बच्चों वॉरफेरिन, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है ना। ओके, कोमेरिन मैंने टिक कर देना ऑप्शन सी। मेलाटोनिन सिक्रेटेड बाय, तो हमारी पीनियल ग्लैंड का हार्मोन मेलाटोनिन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। विच ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इंक्रीज लेवल ऑफ इंक्रेटिन, हार्मोन का लेवल बढ़ाएगी बाय इनिबिटिंग एंजाइम डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 40pp4 इनिबिटर में ग्लिप्टिन वाली ड्रग आता है। सीटा ग्लिप्टिन आ गया हमारा ऑप्शन बी। बाकी मेटाफॉर्मिन बाइगोनाइड्स में आता है। AMPK एक्टिवेटर होते हैं, है ना। ग्लिपिजाइड सल्फोनाइल यूरियाज में आता है। पायोग्लिटाजोन थायाजोलिन डायोन्स में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। मर्मर आर जनरली हियर्ड इन डिसऑर्डर अफेक्टिंग द फॉलोइंग, तो हार्ट के वॉल्व के डिसऑर्डर्स में आते हैं बच्चों, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। लेप्रोसी क्या है बच्चों? बैक्टीरियल डिजीज है। कोस्टी ऑर्गेनिज्म में माइकोबैक्टीरियम लेप्री, हैंसन डिजीज भी लेप्रोसी को कहते हैं। फॉलोइंग ड्रग डज नॉट रिक्वायर थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, तुम्हारा पैरासीटामोल जो होता है, एसिटामिनोफेन को TDM की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी फेनिटोइन, डिजिटॉक्सिन, जेंटामाइसिन, इन सभी को TDM की रिक्वायरमेंट है क्योंकि नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स ड्रग्स होती हैं। विच हार्मोन स्टिमुलेट करेगा रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन, तो आपका इरिथ्रोपोइटिन जो कि हमारा ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है प्रोड्यूस बाय पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी, और इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कराएगा, मतलब RBC का प्रोडक्शन उसको स्टिमुलेट कराता है हमारा इरिथ्रोपोइटिन होता है। फॉलोइंग इज कॉल्ड एज सेल मेडिएटेड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, तो टाइप 4 जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो क्या होती है? सेल मेडिएटेड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है। एंजाइम कॉमनली टारगेटेड बाय ड्रग टू ट्रीट हाइपरटेंशन को ट्रीट कराना, बच्चों कौन सा एंजाइम को टारगेट करोगे? माओ को तो नहीं करेंगे भाई, ACE इनहिबिटर हम यूज़ करते हैं। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स को टारगेट करेंगे। HMG कोरिडेक्टेज में तो आप वो स्टैटिन्स पढ़ते हो, HMG कोरिडेक्टेज इनहिबिटर जो कि आपकी एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग है, कोक्स भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी
करेक्ट है। हु हैज़ पावर टू फिक्स सीलिंग प्राइस और शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, किसके पास पावर है भाई, NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ऑप्शन ए करेक्ट है। मेन जो मिनरलोकोर्टिकोड है ना बच्चों, उसमें आपका एल्डोस्टेरोन याद रखना। कौन है मेन मिनरलोकोर्टिकोड, एल्डोस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन सीक्रेटेड मेनली बाय, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वहाँ से सीक्रेट होता है हमारा प्रोजेस्टेरोन। ABC एनालिसिस में ए क्लास, ए बहुत ही कॉस्टली आइटम होते हैं। तो देखो टोटल आइटम का तो सिर्फ 10% है, लेकिन जो है कॉस्ट जो है 70% जो है कॉस्ट का है, लेकिन आइटम सिर्फ 10% है ये, है ना। तो ये बहुत ही कॉस्टली आइटम्स होते हैं बच्चों, जो ए आइटम्स होते हैं, है ना। बाकी बी आइटम 20-20 याद रखना, और सी आइटम ना 70% होंगे टोटल आइटम्स का, टोटल इन्वेंटरी का 70%, लेकिन जो है 10% ही बजट को कंज्यूम करेंगे, ठीक है। करें ड्रग विद हाई एफिनिटी फॉर रिसेप्टर्स एंड हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी, एफिनिटी भी हाई है बच्चों, इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी हाई है, तो ये हमारे एगोनिस्ट होते हैं बच्चों। एंटागनिस्ट में एफिनिटी तो होती है, लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 होती है बच्चों। ओके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी विच एपिथेलियल सेल्स जैसे पेवमेंट एपिथेलियम, तो आपका स्क्वैमश होता है, स्क्वैमश, ओके, एपिथेलियम, इसको पेवमेंट कहते हो, और कह रहे टेसलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं। पेवमेंट कह रहे क्यों, इसकी टाइल लाइक अपीयरेंस की वजह से, ओके, क्योंकि इसमें फ्लैट सेल्स होती है ना सिंपल स्क्वैमश में हमारा। कह रहे फॉलोइंग एजेंट कोज डिसकलरेशन ऑफ टीथ इफ टेकन विद मिल्क के साथ में लेंगे ना टेट्रासाइक्लिन को, तो क्या करा देगी, टीथ का डिसकलरेशन करा देती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। विच चैप्टर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940-1945 इज रिलेटेड विद द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। देखो 1 में इंट्रोडक्शन, सेकंड लास्ट वाला मिसलेनियस होते हैं, आपको सेकंड थर्ड और फोर्थ याद करना पड़ता है, यहाँ पर सेकंड थर्ड फोर्थ और फोर्थ से ए भी पढ़ते हो, है ना। तो यहाँ पर जो इम्पोर्ट है ना ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स का, वो चैप्टर 3 में आता है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा। बाकी सेकंड चैप्टर नंबर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन है, डी टैप का, DCC और CDL का, 4 में मैन्युफैक्चरिंग सेल डिस्ट्रीब्यूशन है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स का, 4A में ASU ड्रग्स के लिए प्रोविजंस है, ओके। मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन हमारे प्रिजर्वेटिव होते हैं बच्चे, याद रखना तुमने, कह रहा मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन मे बी यूज इन प्रेपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट एज, तो ये प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ऑप्शन ए। 1 टेबल स्पूनफुल में कितना ml होता है, 1 टेबल स्पूनफुल है बच्चों, 15 ml पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ऑप्शन बी है ना बच्चों। 1 टी स्पूनफुल में 4 ml होता है, डेजर्ट स्पूनफुल में 8 ml होता है, टेबल स्पूनफुल में 15 ml, फ्लूइड आउंस में 30 ml, वाइन ग्लास फुल में 60 ml, टी कप फुल में 120 ml, टम्बलर फुल में 240 ml, याद रखना है। फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था हमारा कब, 1864 में, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर को, तो आपका हेपारिन मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है इसका, तो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता, इसलिए प्रेगनेंसी में और जो एंटीकोएगुलेंट पूछ रहे हैं तुमसे, तो आप हेपारिन आंसर कर देना, ओके। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एसाफोइटिडा, फिरुला फोइटिडा, है ना, हींग जो होता है डेविल्स डंग सिनोनिम है, इसमें एजाराजिलोटेनोल प्रेजेंट है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फुल फॉर्म CPCSE कितना होता है, क्या होता है, कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल कल्चर काट दो, कंट्रोल एंड सुपरविजन आएगा, स्टडी काट दो, एथिकल काट दो, तो कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल, ऑप्शन सी करेक्ट है। बिलिरुबिन सिंथेसाइज होता है कहाँ से, लिपिड बाइल RBC WBC, तो हमारे जो RBCs होते हैं ना उनसे सिंथेसाइज होता है हमारा बिलिरुबिन। विच ड्रग एनालॉग ऑफ प्रोस्टाग्लैंड, इवन एनालॉग में हमारा क्या आता है बच्चों, मीसोप्रोस्टोल पढ़ा होगा तुमने, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। फॉलोइंग इज नॉट एडेड टू चेबल टैबलेट्स में बच्चों डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ओके, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। मैच करना है आप लोगों ने बच्चों, यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखे हैं। कह रहा जिप्सम सोल्ट क्या होता है, इप्सम सोल्ट मैग्नीशियम सल्फेट को पढ़ा है ना। एलम क्या होता है हमारा, ये K2 ये होता है ना, क्या पढ़ा था, K2SO4 Al2SO4 की थ्राइस 24H2 है ना, ये KAlSO4 की ट्वाइस 12H2, ठीक है, ये एलम है। ग्रीन विट्रियोल हमारा फेरस सल्फेट होता है, बाकी जिप्सम कैल्शियम सल्फेट 2H2 है, इनको मिला लो, ठीक है। तो आंसर क्या निकल के आया हमारा, Q का 4 से निकलेगा, या फिर एलम के R के 1 से निकलेगा, या फिर ग्रीन विट्रियोल से निकल गया, ठीक है। तो आप इसको निकाल लो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा ऑप्शन सी निकल के आएगा, मैं तुमको चारों बता दी, ओके। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स, तो हमारा जो सिल्क होता है बच्चों, ये नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स में सिल्क आता है। हैमर मिल का प्रिंसिपल हम लोगों ने इम्पैक्ट पढ़ा, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है। इम्प्योर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज बाय, तो पल्मनरी हमारी सारी आर्टरीज में प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन पल्मनरी आर्टरीज आर द ओनली आर्टरीज विच कैरी
इम्प्योर ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। एज पर ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट एसिड से प्रोटोन डोनर होते हैं, बेस प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं। तो एसिड से क्या है, जो प्रोटोन को डोनेट करेंगे, बेस क्या है, प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं बच्चों। हाउ मेनी फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल हैविंग 300 बेडेड हॉस्पिटल्स में कितने फार्मासिस्ट है बच्चों, तो हमने याद करे तो 300 बेडेड में हमारे कितने फार्मासिस्ट थे, 10 फार्मासिस्ट थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग पर ऑक्सीसोम प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर अल्फा पीपीआर अल्फा एगोनिस्ट में आपके फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव वाले जैम फिब्रोजिल आ जाएगा, जो कि तुम्हें ऑप्शन डी में करेक्ट दिया है। अमंग द फॉलोइंग विच इज नोन स्पिरिट ऑफ सोल्ट, स्पिरिट ऑफ सोल्ट जिसे म्यूरेटिक एसिड भी कहते हो, HCl को बोलते हो बच्चों, इसे म्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं, स्पिरिट ऑफ सोल्ट भी कहते हैं। शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग जो होता है ये एड्रोफोनियम हो जाएगा, है ना। माइसिना ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं ना एड्रोफोनियम, ऑप्शन बी करेक्ट होगा बच्चों, एड्रोफोनियम, है ना। तो यहाँ पर ये सी लिखा हुआ है, आंसर जो ऑप्शन बी होगा एड्रोफोनियम। इन विच लिमिट टेस्ट है ग्लाइकोलिक एसिड, आप लोगों ने आयरन के लिमिट टेस्ट में यूज करा था, है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। विजिबल कलर्ड रिंग जो होता है आई का बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, आइरिस बोला जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म सिफिलिस कौन कोज कराएगा, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, जो कि सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, स्पायरोचीट बैक्टीरिया होता है। ओके, माइकलिस मेंटन इक्वेशन कह रहे व्हेन Km इज इक्वल टू सी, जब Km सी के इक्वल होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ प्रोसेस इक्वल टू किसके इक्वल होगा बच्चों, हाफ मैक्सिमम रेट, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। वायरस मिलिट्री ट्रांसफर ऑफ होस्ट डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, तो बच्चों इसे ट्रांसडक्शन बोला जाता है। वायरस मिलिट्री ट्रांसफर जो होता है होस्ट डीएनए का एक सेल से दूसरे में, दिस इज नोन एज ट्रांसडक्शन। ओके।